हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम जो है आपका स्टार्ट करेंगे डे 5, जिसका नाम है एरिया ऑफ जियोमेट्रिक शेप। इस इसमें आप जो है एरिया के बारे में, जो थ्री डायमेंशनल जो है जितने भी शेप हैं उनकी एरिया, खास करके जो क्यूबायड क्यूब के एरिया के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ जियोमेट्रिकल शेप। ग्रुप एक्टिविटी। थ्री इक्वल साइज सर्किल इन देयर नोटबुक। ठीक है, ये है एक ग्रुप एक्टिविटी है कि थ्री जो है इक्वल साइज का सर्किल जो है आपको अपने नोटबुक पे बनाना है, जिसका जो है कैसे कंडीशन है, सेड ए पोर्शन ऑफ बाउंड्री ऑफ लेस देन ए सेमी सर्कल। एक का जो है आपको क्या करना है, जो बाउंड्री बनाना है उसका सेमी सर्कल से कम आपको सेडेड करना है। जैसे मान लीजिए कि कोई ये सर्किल बनाए तो सेमी सर्कल मीन्स क्या हो जाएगा, इसका हाफ, तो इससे हाफ से कम इतना मान लीजिए, इतना को आपको सर्कल करना है। सेकंड में क्या है, साइडेड एग्जैक्टली सेमी सर्किल, उसमें एकदम एग्जैक्ट सेमी सर्किल जो है हाफ सर्किल को आपको शेडेड करना है। और तीसरा पार्ट क्या है, पोर्शन ग्रेटर देन ए सेमी सर्किल, सेमी सर्किल से ज़्यादा जो है पार्ट आपको सर्किल करना है। ठीक है, तो व्हाट डू यू कॉल ईच ऑफ दिस साइडेड पार्ट ऑफ। अब ये जो आप सेट किए हैं इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो साइडेड पार्ट ऑफ बाउंड्री है इसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला पार्ट क्या है, आर्क। ठीक है, आर्क क्या होता है, देखिए ये जो पार्ट होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। तो अबाउट मेजर माइनर एंड सेमी सर्कल आर्क ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए सर्किल, ये तीन तरह से होते हैं। ठीक है, एक जो है मेजर होता है, माइनर होता है और सेमी सर्किल होता है। सेमी सर्किल क्या हो गया, ये देखिए ये जो आर्क है ये बाउंड्री से ऐसे, इसको हम सेमी सर्किल बोलेंगे। जब छोटा होता है तो हम माइनर बोलते हैं, और जब सेमी सर्किल से बड़ा होता है तो इसको हम मेजर आर्क बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये भी देख लेते हैं सर्किल के और कौन कौन से पार्ट हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार देखिए। सर्किल में क्या होता है, ये इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, रेडियस। ठीक है, ये पूरा रेडियस है, ये पार्ट आर्क कहलाता है। जब ये जो है सेमी सर्किल से बड़ा होता है तो इसको मेजर सर्किल और जो है मेजर आर्क बोलते हैं। इससे छोटा होता है जैसे ये है तो हम इसको क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। इसी तरह से ये वाला जो पार्ट है आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं सेगमेंट। और ये जो लाइन जो सेंटर से होके नहीं क्रॉस करती है और जो है सर्कमफियरेंस के किसी दो पॉइंट को ऐड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोड। डायमीटर क्या होता है, सेंटर से जब रेडियस को हम जो है दोनों साइड से सर्कमफियरेंस तक ले जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। और जब ऐसे किसी दो रेडियस के बीच की एरिया को हम लेते हैं तो इसको बोलते हैं सेक्टर। अब क्लियर हो गए ना, पूरा सर्किल है, आर्क हो गया, रेडियस हो गए, सेक्टर हो गया, सेंटर बीच में सेंटर हो गया, डायमीटर हो गया, कोड हो गया और ये सेगमेंट हो गया। चलिए तो हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो इंस्टेड ग्रुप टू ज्वाइन द end point of each arc of the central as this circle. Close shape represent a portion of circle called a sector। अब आपको दिखाए थे ना, ये देखिए जो क्लोज पार्ट होता है, ये जो क्लोज पार्ट है, ठीक है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। क्लियर हो गया, चलिए। द क्लोज स्पेस रिप्रेजेंट ए पोर्शन ऑफ ए सर्किल कॉल्ड सेक्टर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वन फॉर्म द लार्जर आर्क ऑफ द स्मॉल आर्क होता है, तो एक मेजर सेक्टर हो जाता है। आप इसमें देखेंगे जब ये जो है सेक्टर जो है, ये देखिए माइनर सेक्टर होता है, जब ये पार्ट बड़ा हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, मेजर सेक्टर हो जाता है। The larger sector is called the major sector and the smaller one is called the minor sector। आप देख रहे हैं ना, ये जो है स्मॉल है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्मॉलर सेक्टर। और
देखिए ये छोटा वाला माइनर सेक्टर हो गया, जो बड़ा वाला पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। जो स्मॉलर सेक्टर है उसको माइनर सेक्टर बोलेंगे, और जो लार्जर सेक्टर है उसको मेजर सेक्टर बोलेंगे। चलिए ग्रुप एक्टिविटी है, देखते हैं। सेंट्रल सर्किल फुल सर्किल, देन हाईलाइट एरिया ऑफ द हार्म। ठीक है, ये देखिए ये क्या है कि एक जो है स्टूडेंट है वो डिजाइन कर रहे हैं किसके लिए, फुटबॉल फील्ड के लिए। फोकसिंग ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल, कॉर्नर, आर्क, गोल एंड मार्किंग। तो सेंटर सर्किल, ये देखिए ये सेंटर सर्किल है, होल सर्किल, देन हाईलाइट आर्क ऑफ हार्म, इस तरह से बना है। अब आइए इस पे कुछ क्वेश्चन है, इसको जो है हम इसका आंसर ढूंढते हैं। ठीक है, ये देखिए हम यहाँ भी आपको समझाए हैं कि ये क्या होता है, ये आपका जो है सेक्टर होता है, ये पार्ट जो है सेगमेंट होता है। तो विच आर्क, व्हाई डू यू नोट नीड टू बी द प्रिसाइज टू मेजरिंग दीज आर्क एंड रेडियाई। इस तरह से जो बनता है ना, ये आप देख रहे हैं ना, इस तरह से जो फुटबॉल का जो फील्ड बनता है तो इसमें ये पार्ट होते हैं। ये आपको फुटबॉल फील्ड दिख रहा है ना। अब देखिए कॉर्नर पे क्या होते हैं, छोटे छोटे सर्किल आर्क बने होते हैं। ठीक है, सेंटर में एक क्या होता है, सर्किल होता है, और यहाँ पे क्या होता है, तो बास्केटबॉल का वो है, और यहाँ पे जो है गोल करने के लिए जो है लगे होते हैं ये सर्किल। एक यहाँ पे होता है, यहाँ पे एक टीम इधर से इधर गोल करती है, एक टीम इधर से इधर गोल करती है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू वी नीड टू प्रेसिस इन द मेजरिंग दिस आर्क एंड रेडियाई, हमें इनको जो है करेक्ट मेजर करने की क्या जरूरत होती है। ठीक है, हम छोटा बड़ा भी तो बना सकते हैं। तो क्योंकि प्रेसियस इज द क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग ए फेयर प्ले, ईमानदारी से खेलने के लिए। ठीक है, दोनों तरफ बराबर जो हो, किसी के साथ हम बेईमानी न करें, इसलिए जो है ये जो मेजरमेंट होता है सर्किल एकदम सेंटर में होना चाहिए। ये जो इसका गोल का एरिया है, ये हाफ सर्किल इक्वल होना चाहिए, साइड का होना चाहिए। ये सब जो है एज पर जो है रूल होता है। विच आर्क हेयर आर माइनर एंड विच आर मेजर एंड वाई। ठीक है, तो इसको तो जो है आप पहले भी देख चुके हैं। द कॉर्नर आर्क, ये जो आर्क है ये क्या है, माइनर है, और ये आर्क क्या है, मेजर है। तो कॉर्नर आर्क आर माइनर एंड द सेंटर सर्किल आर्क एंड द गोल एरिया, ये जो गोल एरिया है, ठीक है, ये क्या है, ये मेजर आर्क है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इफ द कॉर्नर आर्क रेडियस इज टू बिग आर टू स्मॉल तो व्हाट प्रैक्टिकल इशू माइट हैपन ड्यूरिंग अ मैच। अगर जो कॉर्नर आर्क है और रेडियस है उसको या तो बहुत बड़ा कर दिया जाए या तो बहुत छोटा कर दिया जाए, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे गेम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एन इन, इसका आंसर क्या है कि एन इनकरेक्ट कॉर्नर आर रेडियस कैन काज प्रैक्टिकल इशू विद द गेम फ्लो एंड अडेयर टू रूल, और ये रूल के खिलाफ हो जाएगा और गेम पे अपना क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा, और किसी को जिता सकता है, किसी को हरा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू यू सी ए सेक्टर इन योर डिजाइन, व्हाट डू यू सी। तो सेक्टर आप कहाँ देखते हैं, कॉर्नर मेकिंग इज ए सेक्टर एंड स्पोर्ट फील्ड। और इसके बाद जो है सेकंड है, व्हाई डू यू थिंक स्पोर्ट फील्ड ऑफन यूज आर्क इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन इन सम प्लेसेस। आपको पता है ना कि बहुत से ऐसे गेम है, क्रिकेट है या जो है बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, वहाँ पे जो है ज़्यादातर जो है सर्किल का ही जो है यूज किया जाता है, आर्क यूज किया जाता है, स्ट्रेट लाइन बहुत कम होती है। तो ऐसा क्यों है, तो स्पोर्ट फील्ड ऑफन यूज आर्क इंस्टेड ऑफ द स्ट्रेट लाइन or fairness of play is of measurement, aesthetic appeal and adhere to the game rule। गेम रूल को फॉलो करने के लिए, ईमानदारी से खेल करने के लिए हम ज़्यादातर जो है सर्किल और यार का जो है प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट बिल्डिंग। अब आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। Arc of a circle is a part of a circumference and hence length of arc equal क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ठीक है,
जो आपका जो है सर्किल होता है, तो उसका सर्किल का जो सर्कमफियरेंस होता है, ठीक है, बाउंड्री होती है। सर्कमफियरेंस मीन्स क्या होता है, बाउंड्री होती है। तो बाउंड्री पे जब कोई आर्क है तो उसका लेंथ निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है थीटा अपान 360 डिग्री। थीटा क्या है, थीटा वो है कि जो सर्किल का जो है एंगल जो है, जैसे ए हो गया आपका सेगमेंट, ठीक है। तो इस, एक मिनट हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही आपका जो है सेगमेंट हम बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से सर्किल है, तो ये जो है आपका जो है आर्क हो गया, ठीक है। अब इसके एंगल में एक जो एंग बनता है, ये क्या है, थीटा, ठीक है। तो थीटा अपान टोटल कितना है, अगर टोटल हम देखें कितना सर्किल बन रहा है, टोटल जो है कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो हम इसकी लेंथ निकालने के लिए क्या हो जाएगा, थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। 2 पाई क्या होता है, 2 पाई जो है सर्कमफियरेंस का फार्मूला होता है, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, तो आपको पाई की वैल्यू निकालना नहीं है, सिर्फ पाई में ही इसका आंसर निकालना। और आर क्या है, आर इसकी रेडियस है, ठीक है। इस सर्किल की आर क्या है, रेडियस है। तो क्लियर हो गया। तो फार्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, वेयर आर इज द रेडियस। चलिए नेक्स्ट फार्मूला है, सेक्टर ऑफ ए सर्किल इज ए पार्ट ऑफ इट्स एरिया एंड हेंस फार्मूला। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो सर्किल की एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। आर क्या है, रेडियस है। अब आइए कुछ इस पे क्वेश्चन जो है आगे मिलेंगे, अभी तो आप क्लियर हो जाएंगे। हाउ कैन वी फाइंड द लेंथ ऑफ द मेजर आर, ठीक है। फार्मूला आपको मिल गया, तो लेंथ ऑफ है ना, लेंथ ऑफ आर, तो इससे चाहे मेजर निकालिए चाहे माइनर निकालिए, आप दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, ये सर्किल है, कोड ऑफ द सर्किल। कोड क्या होता है, अभी हम आपको दिखाए ना, कोड देखिए। कोड ए पार्ट होता है कि सर्कमफियरेंस के दो पॉइंट को मिलाने से जो लाइन मिलती बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोड मिलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इन देयर कट एंड हेंस द एरिया ऑफ सेगमेंट। वही चीज है एरिया निकालने के लिए। तो कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, यस। कैन वी फाइंड द बेस एंड हाइट ऑफ द ट्रायंगल विदाउट मेजरिंग इट। बेस एंड ट्रायंगल आप कैसे जो इसका निकाल सकते हैं, अगर ये जो है निकाल सकते हैं। आप पढ़े हैं ना, बौधायन थ्योरम पढ़े हैं, बौधायन थ्योरम की हेल्प से ये कितना हो जाएगा, ये आपका जो है 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और इसमें से कोई एक वैल्यू, दो वैल्यू मालूम रहेगी तो तीसरी का हम निकाल लेंगे वैल्यू। तो प्रॉपर्टी ऑफ सर्किल एंड द पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द बेस एंड हाइट ऑफ ट्रायंगल, इसकी हेल्प से हम बेस और ट्रायंगल जो है निकाल सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्किल। अब हम इसको जो है स्टार्ट करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पे फॉर्मेटिव असेसमेंट देखते हैं, तो इसका क्वेश्चन जो है इस पे आप जो है क्लियर हो जाएंगे। तो फाइंड द एरिया स्विफ्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। वॉच जो है, वॉच के मिनट वाली जो है, जो निडल है वो 5 मिनट जब क्रॉस करेगी तो उसका एरिया आपको निकालना है। तो देखिए एंगल शिफ्ट 1 मिनट कितना हो जाएगा, 60 मिनट होता है टोटल। आप क्लियर है ना, ये देखिए वॉच देखिए 60 मिनट होता है टोटल, क्लियर है। तो जो है मिनट वाली जो है, जब हम इसको जो है कितना डिवाइड करेंगे 360/60, ठीक है, तो कितना आ गया 6 डिग्री। तो जब मिनट वाली 1 मिनट जो है घूमती है तो कितना एंगल बनता है, 6 डिग्री का एंगल बनता है। और ये जो है कितना जो है हो रहा है, 5 मिनट हो रहा है। तो 5 × 6 कितना हो गया, 30 डिग्री का शिफ्ट एंगल बनेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, अभी आप फार्मूला पढ़े थे ना कि थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया अपन 360 और मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितना दिया गया है, आर की वैल्यू देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि द मिनट्स हैंड ऑफ हर वॉल क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो हम 12 सेंटीमीटर लॉन्ग लेकर चलते हैं तो हो जाएगा। अब देखिए इसको हम
सॉल्व करेंगे तो 1/12 हो गया, मल्टीप्लाई पाई, आर का वैल्यू 12 हो गया, तो आर मल्टीप्लाई आर। सिंपल करेंगे तो आर आर से जो है कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 2 है, रवि इज द टाइमिंग हर टी वाइल studying. The minutes hand of her wall clock is the 12 centimeter long. She noticed that in the time it take for T to row 15 minutes. The trip of minute hand has moved along the edge of the clock. So how much distance it will the minutes hand cover in 50 minutes? 50 minutes में ये कितना जो है डिस्टेंस कवर करेगा? तो आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो एंगल सिर्फ 15 मिनट कितना हो जाएगा, 1 मिनट में 6 डिग्री है। ठीक है, क्लियर है, आप अभी ऊपर पढ़े हैं। तो 15 मिनट में कितना हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 6 इक्वल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, अभी आप फार्मूला पढ़े थे ना, θ/360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, ये फार्मूला था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, देखिए 0 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 1/4 हो गया। 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, तो 6 पाई सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, आर्क लेंथ हो गया। तो अ सर्कुलर पार्क है जो रेडियस ऑफ 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कोई सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस कितना है बच्चों, 20 मीटर। अ पाथवे कट थ्रू द पार्क, उसमें से जो है फार्मिंग एक सेक्टर विद द सेंट्रल 90 डिग्री, 90 डिग्री पे जो है कोई जो है इस तरह से जो है कोई कट करके सेक्टर निकाला जा रहा है। तो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का जो एरिया निकालना है, तो सेम फार्मूला है, आप पढ़ चुके हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 100 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर में है ना, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरेस्टिंग है, इसको आप जो है सुने भी होंगे कि वाई डू वी ईट पिज्जा, पिज्जा खाते हैं ना, तो बताइए वाई डू वी ईट राउंड पिज्जा। हम तो राउंड पिज्जा खाते हैं, लेकिन वो इन स्क्वायर बॉक्स में आता है। एंड देन ईट देम इन द ट्रायंगल सेक्टर, जो हम उसको उठा खाते हैं ना, तो देखिए ट्रायंगल में बना होता है। ट्रायंगल क्या ऐसे कटा होता है, सेक्टर में कटा होता है, वही सेक्टर यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है कि हम जो पिज्ज़ा खाते हैं, पिज्ज़ा जो है हमेशा सर्किल में होता है, लेकिन जब वो बॉक्स में पैक किया जाता है तो राउंड बॉक्स में पैक किया जाता है, और जब हम उसको उठा के खाते हैं तो ट्रायंगल सेक्टर के रूप में खाते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो आइए देखिए ऐसा क्यों होता है। पिज्ज़ा बॉक्स इज ए स्क्वायर, पहला पार्ट है, ध्यान दीजिएगा कि पिज्जा बॉक्स इज स्क्वायर बिकॉज इट इज द चीपर। स्क्वायर बॉक्स बनाना जो है ये जो है कास्टली नहीं होता है, लेकिन अगर गोल बॉक्स बनाना होगा, सर्किल के आधार पे जो है बॉक्स बनाना होगा तो महंगा पड़ेगा। तो पहला कारण ये हो गया कि पिज्जा बॉक्स जो स्क्वायर में इसलिए बनता है क्योंकि वो चीपर है, सस्ता है। इजियर टू मैन्युफैक्चर फ्रॉम ए सिंगल सीट, एक ही सिंगल सीट को आप देखे होंगे ना, मोड़ के हम जो है स्क्वायर बॉक्स बना सकते हैं, लेकिन सर्किल बनाने के लिए जो है कई जो है उसमें जो है सीट लगेंगी, तो इसे बनाना कठिन होता है, इसीलिए उसको हम स्क्वायर बॉक्स में पैक करते हैं, क्योंकि वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है और सस्ता होता है और आसानी से कार्डबोर्ड से बन जाता है। दूसरा पार्ट है कि राउंड पिज्जा लिप कॉर्नर फॉर इजी ग्लेजिंग। अब राउंड पिज्जा क्यों बनाया जाता है, जब राउंड पिज्जा बनाया जाता है तो जब हीटिंग के लिए हम उसको जो है उसको माइक्रोवेव में रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बीच में हीट ज़्यादा होता है, जहाँ पे आपका चीज़ ज़्यादा होता है ना, वहाँ पे हीटिंग ज़्यादा होती है, तो क्या है कि आसानी से आपका पिज्ज़ा जो है पक जाता है। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा है कि हम उसको ट्रायंगल के रूप में या जो है सेक्टर के रूप में खाते क्यों हैं। अब आप देखिए, कोई चीज़ आप गोल खाएंगे, बिस्किट खाते हैं गोल ना, आपको दिक्कत होती है, अगर बिस्किट को आप जो है इस तरह से ट्रायंगल में खाइए तो आसानी से खा सकते हैं। तो इसलिए जो है ट्रायंगुलर स्लाइस आर सिंपली टू मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू डिवाइड ए सर्किल इनटू इक्वल पोर्शन, और उसको हम इक्वल पोर्शन में बांटने के लिए हम इस तरह से जो है ट्रायंगल के रूप में काट देते हैं, क्योंकि अगर हम जो है ट्रायंगल के रूप में काटेंगे नहीं
तो उसका पार्ट होगा ही नहीं, छोटा बड़ा हो जाएगा। उसको हम तो जो है जिस तरह से आप बर्फी खाते हैं वैसे तो काट नहीं सकते हैं, तो इसलिए उसको ट्रायंगल के रूप में काटा जाता है ताकि वो आसानी से कट जाए, इक्वल पार्ट में कट जाए। ये रीजन है आपका, ठीक है। इसीलिए जो है पिज्जा राउंड होता है, स्क्वायर बॉक्स में पैक होता है और उसको ट्रायंगल सेक्टर के रूप में हम खाते हैं। नेक्स्ट है एडिंग द एरिया ऑफ ए 6 फेस। आप क्यूबॉइड पढ़े हैं, क्यूब पढ़े हैं, ठीक है। इसमें कितना होता है, 6 फेस होता है, ठीक है। और इसको देखिए टोटल सरफेस एरिया टीएस से हर जगह आएगा, उसकी मीनिंग यही है टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन बॉक्स। गिवन बॉक्स कैसा है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, जो देखिए जो रेक्टेंगल होता है, ठीक है। तो रेक्टेंगल क्या होता है, 2D होता है। तो उसका जब 3D फॉर्म होता है, जैसे मैच बॉक्स, माची से देखे हैं ना, मैच बॉक्स सेम ऐसे, तो ये क्या हो जाता है, 3D हो जाता है। तो क्यूबॉइड क्या है, रेक्टेंगल का है। और जब वही स्क्वायर का जो है 3D बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। तो क्यूबॉइड में क्या होता है, ऊपर की साइड नीचे की साइड इक्वल होती है, साइड की साइड इक्वल होती है, सामने की साइड इक्वल होती है। लेकिन क्यूब में क्या होती है, सभी साइडें इक्वल होती हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ बेस एंड हाइट गिव द वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूबॉइड, ठीक है। ये आपका फार्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ ए बेस एंड द हाइट गिवन द वॉल्यूम ऑफ द गिवन बॉक्स। क्यूबॉइड बॉक्स कैसा होता है, क्यूबॉइड की तरह से होता है, ठीक है। अभी हम इसका फार्मूला जो है पढ़ेंगे। तो द क्यूबॉइड इज ए 3 डायमेंशनल सॉलिड शेप बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं, 12 एज होते हैं और 8 वर्टिसेज होते हैं। ये चीज़ें तो आप पहले सीख लिए हैं ना कि फेस क्या होते हैं, एज क्या होते हैं, वर्टिसेज क्या होते हैं। अगर नहीं है तो हम बता देते हैं। जो कॉर्नर होते हैं उसको जो है वर्टिसेज कहते हैं, जो किनारा होता है उसको हम एज कहते हैं, और फेस तो आप जानते हैं जो नीचे ऊपर साइड अपर फ्रंट में होता है उसको हम फेस कहते हैं। तो द सरफेस ऑफ एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड मेजर द टोटल एरिया कवर्ड बाय आउटर फेस, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए। अ क्यूबॉइड इज डिफाइंड बाय 3 प्राइमरी डायमेंशन। देखिए 3 डायमेंशनल है, ठीक है क्यूबॉइड। अब तक आप जब ये रेक्टेंगल को 2 डायमेंशन पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, लेंथ था और ब्रीथ था। लेकिन इसमें ये 3 डायमेंशन हो गया तो 1 डायमेंशन क्या बढ़ गया, हाइट बढ़ गई। क्लियर हो गए। 3 डायमेंशन क्या होता है, 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में आपका 2 ही चीज होता है, लेंथ और ब्रीथ। और 1 डायमेंशन भी होता है, ठीक है, जिसमें लेंथ ब्रीथ का जो है एकदम क्लियर नहीं होता है। जैसे अगर कोई डार्ट है, ये क्या है, ये जो है 1 डायमेंशनल है, ठीक है। कोई लाइन है, ऐसे कोई लाइन है, 1 डायमेंशनल है, ठीक है, क्योंकि ये लाइन जो है बहुत बारीक होती है तो इसका हम लेंथ और ब्रीथ नहीं बता सकते हैं। इसी तरह से जो है 2 डायमेंशनल आपका जो है स्क्वायर हो गया, इस तरह से रेक्टेंगल हो गया, जिसमें जो है लेंथ होती है और वाइड होती है। लेकिन जब इसी को हम जो है चेंज कर देते हैं, इसमें हाइट भी आ जाती है, तो फिर जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड या क्यूब। इस तरह से जो बन जाते हैं, देखिए बन गया ना। ये आपका हो गया, क्यूब हो गया। तो कंपोनेंट ऑफ सरफेस एरिया क्या होता है, देखिए बिकॉज द क्यूबॉइड 3 डायमेंशन रेक्टेंगल इट्स सरफेस एरिया divided from the area of its rectangular face, opposite face are identical। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या हो गया, टीएस से क्या होता है बच्चों, टीएस से होता है, टीएस से इक्वल होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ प्लस ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। ये फार्मूला है किसका, ये जो है टोटल सरफेस एरिया का। तो दिस फार्मूला कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया मटेरियल नीडेड टू क्रिएट ए क्लोज बॉक्स। कोई क्लोज बॉक्स भी हम बनाते हैं तो कितनी एरिया लगेगी, हम इसी से जो है कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है कि लैटर्न सरफेस एरिया। लैटर्न सरफेस एरिया क्या होता है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एलएस से, ठीक है। मतलब ऊपर का पार्ट हम छोड़ देते हैं, जो इंटरनल पार्ट होता है उसको हम लेते हैं। तो दिस इज द सम ऑफ द एरिया फॉर 4 वर्टिसेस फेस इंक्लूडिंग द
एक्सक्लूडिंग द टॉप एंड बॉटम, ठीक है, अंदर का पार्ट, जो चारों तरफ की जो है अंदर की दीवार है उसका, और ऊपर का और नीचे का पार्ट हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लैटरल सरफेस एरिया। इसका फार्मूला क्या होता है, 2h और ब्रैकेट में लेंथ प्लस विड्थ। क्लियर हो गया, ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अभी आप जो है क्लियर हो जाएंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो द फार्मूला यूज फॉर फाइंडिंग द एरिया फोर वॉल ऑफ ए रूम एक्सक्लूडिंग द फुल एंड सीलिंग, ये जो है फार्मूला इसके लिए यूज होता है। तो एक समरी टेबल्स है, देखिए टाइप ऑफ एरिया टोटल सरफेस एरिया, फार्मूला क्या होता है 2LB + BH + HA, और इसमें क्या होता है ऑल 6 फेस होते हैं, टॉप बॉटम एंड 4 साइड, किसमें, TSA में। और जो लैटरन होता है इसमें क्या होता है 4 पार्ट होते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है 2h लेंथ प्लस बीच, इसमें सिर्फ जो है 4 साइड वाल्व होते हैं, ऊपर का और नीचे का, टॉप और बॉटम का जो है फेस नहीं होता है। तो स्टूडेंट विल बी एबल टू फाइंड सरफेस ऑफ एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो हम यहाँ पे जो क्यूब और क्यूबॉइड की एरिया और वॉल्यूम पढ़ेंगे। क्लियर हो गए, आइए क्वेश्चन है, a student need to paint the 4 walls of the given box, how much surface be would painted। तो क्या हो जाएगी, पेंट एरिया रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा 2h L + ब्रीथ, ठीक है। देखें अभी ऊपर देखें ना, अभी आप फार्मूला, ये कौन सा फार्मूला, ये 2h L+, हमें क्या निकाल रहे हैं LSA निकालना है, लैटरल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, क्योंकि अंदर का हमें पार्ट लेना है, इसको टॉप का और नीचे इसका जो है हमें नहीं लेना है। तो हो जाएगा 2 × 3, 3 + 3, 6 × 6 = 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। दूसरा है इफ द टॉप सरफेस इज आल्सो टू बी पेंटेड, ऊपर का भी पेंट किया जाए तो क्या हो जाएगा, तो उसको क्या हो जाएगा, हम ऊपर का एक पार्ट इसका जो है इसमें से निकाल देंगे, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा, देखिए हम निकालेंगे, टोटल निकालेंगे, यस से निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकाल लिए, और उसमें से एक जो है, अब देखिए अब इसमें क्या करें कि ऊपर का टॉप किया जाए, तो ऊपर का जब हम टॉप करेंगे तो एक पार्ट हमें इसमें से निकालना पड़ेगा, तो इसलिए हम -9 कर दिए, क्योंकि सबकी साइड 9 है, तो एक का पार्ट हम जो है निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -9, तो हो जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। हाउ मच वाटर कैन बी स्टोर इन द गिवन, इसमें कितना वाटर स्टोर हो गया, तो क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का जितना वॉल्यूम होगा उतना वाटर इसमें स्टोर होगा। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लेंथ × ब्रीथ × हाइट, ये क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फार्मूला होता है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 567 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का जो यूनिट होता है बच्चों क्यूब होता है, इसका हमेशा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, क्यूबॉइड हैज डायमेंशन 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट कैपेसिटी वॉल्यूम, आप निकाल सकते हैं, सिंपल है, जस्ट ऊपर का एग्जांपल है कि क्यूबॉइड का क्या हो जाएगा, लेंथ × ब्रीथ × वाइड। आप जो है 80 × 40 × 20 करेंगे तो आपका आ जाएगा 64,000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। सेकंड है, इफ द साइड ऑफ ए क्यूब इज डबल, अगर उसकी साइड डबल कर दीजिए तो व्हाट हैपन इट्स सरफेस एरिया, तो उसके सरफेस एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, व्हाट हैपन इट्स वॉल्यूम। तो देखिए सरफेस एरिया का जो फार्मूला क्या होता है 6a², ठीक है। अगर a की स्क्वायर आप 2a रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2a, तो आप जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 × 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a² हो जाएगा। तो आपका एरिया जो है 4 टाइम इंक्रीज हो गया। और इसी तरह से जब वॉल्यूम निकालेंगे तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है a⁴। अब a की पावर की जगह पे क्या हो गया, a की पावर की जगह हो गया है आपका 2a हो गया, a की जगह 2a हो गया। अगर उसको हम डबल कर दें तो 2a की जब हम पावर 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 8 मिलेगा। तो इसका वॉल्यूम 8 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ बॉक्स विथ लेंथ है 10 मीटर, ब्रीथ है 5 मीटर और हाइट है 2 मीटर एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर स्क्वायर। तो TSA निकाल लेंगे 160
ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा और कास्ट निकालेंगे तो 160 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 800 रुपीज जो है कास्ट आ जाएगी। A company manufacture cube shaped gift box. Each box has a side of 12 सेंटीमीटर। तो टोटल एरिया निकालना है तो एरिया क्या होता है क्यूबाइट का 6a स्क्वायर, तो 6 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 इक्वल हो जाएगा आपका 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इफ द कंपनी वांट टू कवर द बॉक्स विद द डेकोरेटिव पेपर, अगर लगाना चाहे तो कितना होगा 25 बॉक्स पे, तो एक बॉक्स का निकल गया तो 25 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो 25 बॉक्स का निकल जाएगा, ठीक है। और व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वन गिफ्ट बॉक्स, एक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए की पावर 3 हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 इक्वल हो जाएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वेरियम इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग 40 सेंटीमीटर वाइड एंड 50 सेंटीमीटर हाई। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट इसका। अब इसको जो है लीटर में लिखना है, ठीक है। तो लीटर में लिखने के लिए हम क्या करेंगे 1000 स्क्वायर मीटर से डिवाइड 1000 सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 160 लीटर हो जाएगा। थर्ड है सेकेंड है फाइंड द एरिया ऑफ ग्लास रिक्वायर्ड टू मेक द एक्वेरियम ओपन एंड द टॉप। ऊपर से जो है ओपन है तो सेम आप जैसे ऊपर पढ़े हैं ना, ये है कि एरिया ऑफ द ग्लास टीएसए होता है, टोटल जो है सरफेस एरिया ये होती है। अब इसमें से हम -l मल्टीप्लाई ब्रीथ कर देंगे तो ऊपर की एरिया निकल जाएगी। तो कितना आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 15,200 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है कि वाटर फिल्ड अप टू 40 सेंटीमीटर, तो हाइट 40 सेंटीमीटर हो गया तो वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं, वॉल्यूम हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 40 ये जो है आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेकोरेटिव फाउंडेशन इज द क्यूब शेप विद द साइड 2.5 मीटर। तो क्या है फाइंड वॉल्यूम, वॉल्यूम निकाल सकते हैं ए की पावर 3 है तो 2.5 की पावर 3 करेंगे तो यह आ जाएगा इतना। इफ द टाइल्स आर जो है फिक्स ऑन द आउटर फेस हाउ मच आर फिल इन द टाइल्स, तो टाइल्स की कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर, ठीक है। सरफेस एरिया निकालेंगे ना तो 6a स्क्वायर क्यूबाइड का हो जाएगा तो 6 मल्टीप्लाई 6.25 इक्वल 37.5 मीटर हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड है कि इफ टाइल्स कास्ट है 250 पर मीटर फाइंड द टोटल कास्ट। टोटल कास्ट क्या हो जाएगा, अब देखिए 250 का 37.5 जो आपका टाइल्स एरिया है उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9375 रुपीज जो है आपका टोटल कास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्कूल इंस्टॉल क्यूबाइड से वाटर टैंक ऑफ लेंथ 4 मीटर ब्रीथ 3 मीटर एंड हाइट 2 मीटर। सेम वही है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया टीएस से आपको निकालना है, फार्मूला याद है निकाल लेंगे। द इंस्टीड इनसाइड वॉल एंड द बेस टू बी पेंटेड हाउ मच एरिया विल बी पेंटेड, तो एक पार्ट की एरिया आपको निकाल लेंगे क्योंकि ऊपर की एरिया इसका छोड़ना है तो 52 - 12 इक्वल 40 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इन द क्यूबिड मीटर, ठीक है। अब देखिए तो कैपेसिटी ऑफ टैंक क्या है 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 वही है कि जो है वॉल्यूम कितना होता है लेंथ गुणे ब्रीथ गुणे हाइट तो हो जाएगा 4 3 मल्टीप्लाई 2 तो हो जाएगा 24 मीटर क्यूब। अब नेक्स्ट है सेम वही जो ऊपर का क्वेश्चन किया वही है क्यूबाइड शेप चॉकलेट बॉक्स है ये इसकी लेंथ है तो फाइंड द वॉल्यूम फाइंड द सरफेस एरिया रेफरिंग कास्ट जो है इतना पर सेंटीमीटर है जितना उसका आएगा सरफेस एरिया हम डिवाइड कर देंगे वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप करिएगा तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा क्योंकि ये बहुत सिंपल है। इसी से दूसरा भी सेम वही है क्यूबाइड का है, डायमेंशन है 12 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर मल्टीप्लाई 3 मीटर। आपको फिर वही निकालना है वॉल्यूम निकालना है और हाउ मेनी क्यूब शेप कर्टन अप साइड 1 मीटर, ठीक है। तो टोटल निकालेंगे तो 1 मीटर से डिवाइड कर देंगे तो उतना जो है कर्टन आपको जो है रिक्वायर्ड है। टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, फार्मूला आपको जो है याद है इफ वन ऑफ द 4 साइड वॉल आर पेंटेड फाइंड द एरिया टू बी पेंटेड। तो 4 साइड का जो है
फार्मूला आपको निकाल लेंगे 2HAl प्लस BH से। और ये भी वही है, स्टोरेज बॉक्स है 1.5 मीटर लॉन्ग, इतना ये इसका जो है डायमेंशन दिया है, वॉल्यूम निकालना है और फिर इसका जो है कास्ट निकालना है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं, आप कर लीजिएगा। अगर आपको करने में कोई प्रॉब्लम होगी, अगर आंसर नहीं मैच करेगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको जो है सॉल्व करके जो है समझा देंगे। नेक्स्ट है अ क्यूबॉइड क्यूब can create upside 2 meter and it is cut into smaller cube upside 0.5 meter। तो क्या है पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब आर फार्म। तो वॉल्यूम हम पहले बिग का निकालेंगे, तो 2 मीटर का क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, कितना हो गया 8 मीटर। एंड वॉल्यूम ऑफ स्मॉल 0.5 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.125 मीटर क्यूब हो जाएगा। नंबर ऑफ स्मॉलर क्या होगा, बड़े को हम छोटे से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए नीचे क्या है 0.125 है, ऊपर 8 है, तो हम 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 8000 और नीचे डेसिमल खत्म हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 64। ठीक है, तो टोटल स्मॉल कितने क्यूब बनेंगे 64 बनेंगे। दूसरा है कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल क्यूब विद द टोटल वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब। तो आप जो है इसमें देखिए इसका जो है टोटल वैल्यूम 8 मीटर क्यूब आ रहा है, स्मॉलर का इतना आ रहा है, तो मतलब इसका 60 टाइम जो है इसका जो है क्यूब ज्यादा है। थर्ड है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल क्यूब। ओरिजिनल क्यूब कौन सा है 2 मीटर, तो इसका क्या आ जाएगा 6a स्क्वायर, तो a की क्या वैल्यू है 2 है, तो 6 × 2 इक्वल हो जाएगा 24 मीटर स्क्वायर जो है ओरिजिनल क्यूब की एरिया है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल स्मॉल क्यूब टुगेदर। सभी जो छोटे, तो टोटल छोटे कितने हैं 64 हो गए, और एरिया निकालेंगे 6a स्क्वायर और a की वैल्यू कितनी है 0.5, तो 6 × 0.5 × 0.5 हो जाएगा 64 × 1.5 इक्वल 96 मीटर स्क्वायर। लास्ट है कि एक्सप्लेन व्हाई द सरफेस ऑफ द एरिया चेंज बट द वॉल्यूम रिमेन इज द सेम। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि द वॉल्यूम रिमेन द सेम बिकॉज द मैटर इज कंजर्व व्हेन द क्यूब इज कट, नो मटेरियल इज लॉस और एडेड। हम उसी क्यूब को काट कर बना रहे हैं, कोई मटेरियल उसमें ऐड नहीं कर रहे हैं या हम कोई उसमें से निकाल नहीं रहे हैं, इसलिए जो है कोई लॉस नहीं होता है। वॉल्यूम रिमेन सेम, उसका वॉल्यूम सेम रहता है। इसके बाद जो है ये क्वेश्चन है कि a cuboid box is to be made of the length of 40 cm, width 30 cm and the height 25 cm. Determine how much cardboard is needed to make 10 cm box. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन बॉक्स कितना हो जाएगा, आप निकाल लेंगे, फार्मूला आपको पता है। तो टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर फॉर 10 बॉक्स कितना हो जाएगा, जितना आएगा 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर। अब ये देखिए एक एक्टिविटी की तरह है पेंटिंग कंस्ट्रक्टिंग। ठीक है, ये जो है रवि की अपने फादर्स की हेल्प करता है उसके पेंटिंग के लिए। ये लेंथ दिया गया है उसके रूम का, हाइट दिया गया है, तो डोर का साइड दिया है, विंडो का साइड दिया है, तो उसको जो है 1 लीटर में 10 स्क्वायर मीटर पेंट होता है। तो आप एरिया निकाल के इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि आपको कितना जो है लीटर पेंट चाहिए और टाइल्स इतना स्क्वायर मीटर एरिया की। ठीक है, आगे कोई वैसा जो है क्वेश्चन नहीं है। और ये आपका जो है डे 5 की एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। आप इसको रिवाइज करिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट किया करिए, लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। हम जो है नेक्स्ट वीडियो आपका जो है डे 6 मैजिक ऑफ डाटा लेकर जल्द ही आएंगे। ओके बाय बच्चों।